आज हम विज्ञान विषय में वर्ग 8 के लिए कोशिका पाठ को देखेंगे और कोशिका के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। जिस तरह से एक मकान दीवारों से मिलकर बना होता है और दीवारें एक एक ईंट से मिलकर बनती हैं और ये ईंट उस संरचना की इकाई होती है, उसी तरह से सारे सजीव एक एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसे संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क कोशिका को अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। कोशिका सभी जीवों में होती है, पर उनके आकार, उनकी संख्या अलग अलग होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा, और कुछ कोशिकाएं बहुत छोटी भी हो सकती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडा एक कोशिका के रूप में है। किसी भी कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका द्रव और केंद्रक झिल्ली द्वारा अलग होती है। वैसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर केंद्रक होती हैं और कुछ के अंदर केंद्रक नहीं होती हैं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक की झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जैसे कि अमीबा। और जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने जीव को, अर्थात वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ हो, उसे हम बहुकोशिक जीव कहते हैं, जैसे हाथी, चूहा, हमारे पेड़ पौधे। एक कोशिका वाले जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। यहाँ पर हम अमीबा को देख सकते हैं और पैरामीशियम को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों अलग अलग होते हैं, कुछ मामलों में बिल्कुल ही अलग। पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग होती है क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और आवरण होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यहाँ पर आप कोशिका भित्ति को देख सकते हैं। पादप कोशिका के अंदर ही कुछ रंगीन संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम प्लास्टिड, वर्णक या लवक कहते हैं, और ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं, जिनके कारण हमें पत्तियों का रंग हरा, लाल और अन्य रंग के दिखते हैं। जब पत्तियों में
हरे प्लास्टिड या हरे वर्णक, हरे लवक पाए जाते हैं, उन हरे लवक को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और यही क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पादप कोशिका में एक बड़ी सी केंद्रीय रिक्तिका होती है, अर्थात कोशिका में बीच में बड़ा सा खाली स्थान होता है। जंतु कोशिका में भी रिक्तिकाएं होती हैं, मगर बहुत सारी और छोटी छोटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका थी और यहाँ पर छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में हम कुछ गुणों को यहाँ देखें। एक कोशिका दूसरी कोशिका से कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही अलग होती है। कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार देती है और कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही कई पदार्थ कोशिका के अंदर और कोशिका से बाहर जाते हैं। अब हम बात करें कोशिका द्रव्य की, तो यह एक जेली जैसा पदार्थ है। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य सारे संगठक या कोशिका के जो अंग हैं वो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। आप यहाँ पर कोशिका द्रव्य को देख सकते हैं। जब हम अंडे को फोड़ते हैं तो पीला वाला भाग केंद्रक और बाकी तरल पदार्थ कोशिका द्रव होता है। इसके बाद हम आते हैं बहुत महत्वपूर्ण संगठक केंद्रक। केंद्रक पौधे का या जंतु के कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है। केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी कहा जाता है। इन्हीं गुणसूत्रों के कारण मनुष्यों में उनके परिवार वालों से उनके गुण मिलते हैं। किन्हीं का चेहरा, किन्हीं का कद, किन्हीं का आकार, किन्हीं के आकार, आँखों की, नाकों के प्रकार मिलते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच हम कुछ अंतर देखेंगे, जैसे कि कोशिका भित्ति यह पादप कोशिका में उपस्थित होती है पर जंतु कोशिकाएं में अनुपस्थित। रिक्तिकाएं पादप और जंतु कोशिका दोनों में होती हैं, पर पादप कोशिका में बड़ी और जंतु कोशिका में छोटी। प्लास्टिड जंतु कोशिका में प्लास्टिड या वर्णक या लवक नहीं होते हैं, जबकि पादप कोशिका में यह उपस्थित होते हैं। अब कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। क्या हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? इन प्रश्नों को आप पढ़ें और कोशिश करें कि क्या इनके हम जवाब दे सकते हैं, और इस वीडियो से आप और कितने सारे प्रश्न बना सकते हैं।